केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में हमारी टीम आज पहुंची हुई थी ग्राम पंचायत धनौरा, जहां के भावी मुखिया प्रत्याशी गगन कुमार से हमारी बातचीत हुई। क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, चुनावी दौर है, चुनावी बिगुल बज चुका है। कई चरणों में मतदान हो गया और कई चरण का मतदान बाकी है। जहां जहां मतदान हो गया है, लोगों ने अपने वहां पे गांव की सरकार यानी मुखिया बना लिया है, और जहां जहां मतदान बाकी है, प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए। इसी तरह में मेरी मुलाकात भागलपुर जिला के कालगांव प्रखंड के धनौरा पंचायत में गगन सिंह जी से हुई। जैसा इनका नाम है गगन, गगन का मतलब होता है खुला आसमान, विस्तार करना, वैसा इनका स्वभाव भी है, क्योंकि इनके पास डिग्रियों का बौछार है। और पहले ये लिमिटेड कंपनी, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद समाज की सेवा में लगे हुए हैं। वहां पे इन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद समाज की सेवा में और माता पिता की सेवा करने के बाद कर भी रहे हैं, और समाज की सेवा लगातार जारी है इनका। और इन्हीं से जानते हैं कि ये चुनावी मैदान में क्यों आए हैं, इतने अच्छे पैकेज को छोड़कर क्यों आए हैं और इनका उद्देश्य क्या है। सर, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बेसिकली मैं गांव को देखा, मैंने सोचा और मैंने समझा। सबसे पहले तो मैं तमाम गांव वासियों से पहले जितने भी बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं उनको पैर छूकर के प्रणाम करता हूं, और जितने मेरे छोटे भाई एवं बहन हैं उन लोगों को मैं अपना प्यार देता हूं। जी, सबसे पहली चीज़ की देखना ये है कि गांव के हर इलाके से मैं गुजरा। जी, मैंने बहुत जगह पर पक्के रोड बनते तो देखे, लेकिन उसको संवरते हुए नहीं देखे। जी, मैंने नाले तो देखे, लेकिन उस नाले का पानी निकलते नहीं देखा। जी, आज बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां की बच्चियां अकेले वो इतनी दूर आती हैं पढ़ाई करने। जी, राइट। तो उनके ऊपर देखभाल करना कि उनके साथ कोई गलती ना हो। जी, राइट। उस चीज़ों को देखते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने पॉइंट्स भी नोट करे हैं जो कि मैं आपको आगे चल करके बताऊं। अगर आप चुनाव जीतते हैं, पंचायत की जनता आपको चुनाव जिताती है, अपना मुखिया बनाती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो जिस पंचायत में अभी हम हैं, धनौरा पंचायत में, वहाँ पे कुल कितने वार्ड होंगे? 14 वार्ड है। वार्ड में समस्या क्या क्या है? यही मेन बेसिकली समस्या जो देखा जा रहा है, सबसे पहला कि पानी का निकलने का स्रोत नहीं। सबसे पहला। जी, जी, मैंने बहुत सारे सार्वजनिक जगह पर मैंने देखा कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं। जी, कभी मैंने ये नहीं देखा कि किसी को पेड़ लगाते हुए। जी, राइट। तो कुछ एक मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पे भी लाइटों की सुविधा नहीं। जी, ये समस्या है, बहुत समस्या है। ये पंचायत में समस्या हम भी देख रहे के थे। भरा हुआ। अगर पंचायत की जनता आपको अपना मुखिया बनाती है तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? देखिए, मैं जो पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं एक एक पॉइंट्स पे मैं क्लियर करूंगा। जी, सबसे पहला पॉइंट्स जो मैंने बोला आपको कि रोड तो बने हैं, बहुत जगह नहीं बने। हाँ, बहुत जगह नहीं भी बने हैं, लेकिन रोड जो बने हैं वो आज तक कभी संवारे नहीं गए। जी, आज वो गड्ढे में है, पानी बह रहा है, थोड़ी सी भी बारिश होगी पानी चल रहा है, मतलब उसका कोई देख रेख नहीं हो रहा। जी, दूसरी चीज, कभी भी यहाँ पे पशुपालन के ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। एकदम सही बात। पशुपालन पे किसी ने फोकस नहीं किया। अगर कोई लोग गाय मतलब खरीद करके अपना जीवन बसर करना चाहता है तो कोई डेयरी की व्यवस्था नहीं की गई है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनाया गया कि जहां पे वो अपने दूध को सप्लाई कर पाए। राइट। तीसरा चीज, सिंचाई की साधन। सिंचाई की साधन नहीं है। ठीक है। चौथा चीज कि जो मैंने बोला, अब गांव में सार्वजनिक जगह पर लाइट नहीं लगी जी, वो होना बहुत अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। ठीक है। मैंने कब्रिस्तान का कभी रख रखाव नहीं देखा जी।
आज ये एक मुखिया जिसे प्रधान कहते हैं, उनका सबसे पहला काम है कि इन सारी चीज़ों को फोकस करना। आज तक कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं हुआ, वो भी इसी पंचायत की चीज़ों में आता है, एकदम आता है। ठीक है। दूसरा चीज, कृषि लोग कर रहे हैं, लेकिन नई तकनीक को लाने से हिचकते हैं जी। वहां पे भी एक प्रधान का काम है कि उनको प्रोत्साहित करना, नई चीजों को करना। जैसे मैंने काले गेहूं की खेती कहीं और होते देखा है, यहाँ पे लोग करने से हिचकिचाते हैं। पानी का साधन नहीं, उनको सिंचाई करने की साधन नहीं। लेकिन मैं अगर किसी को मैं जा करके उनको कमांड के साथ बोलूं और उनको ये भी समझाऊं कि काले गेहूं से ब्लड प्रेशर के लोग वाले के लिए फायदेमंद है, जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनके लिए फायदेमंद है। आप अगर इसे उपजाते हैं तो आप इसे 2 गुना कीमत असूल सकते हैं, आप बेहतर कमा सकते हैं। मतलब किसान भाइयों के लिए काम होगा, किसान भाइयों के लिए काम होगा, हर लोगों के लिए काम होगा। मैं एक नजर से देखूंगा, मैं किसी के लिए, और ये मैं जानता हूं कि आप अगर सोए हुए इंसान हैं तो मैं आपको जगा सकता हूं जी। लेकिन जब आप ऑटोमेटिकली जगे हुए हैं तो मैं आपको जगा नहीं सकता, जागरूक कर सकता हूं। और आप 12 सदस्य हैं, मैं यही बोलूंगा कि 12 को देखिए और सही चुनाव कीजिए, क्योंकि आपका आंख खुला हुआ है जी। राइट। और भी चीजें हैं जो कि मैंने नोट डाउन यहाँ पे गगन सर, जब हम घूम रहे थे जी, तो आपके पंचायत में मुझे दिखाई पड़ा सड़कें तो व्यवस्थित नहीं थी, जैसा कि आपने पहला भी बताया। यहाँ पे बालिकाओं के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, गर्ल्स हाई स्कूल। यहाँ की बालिकाएं बहुत दूर जाती हैं, बहुत दूर से आती हैं। जैसे एक स्कूल है तो चाई टोला, मजधा, कटोरिया, चलिए गांव की चीज है तो गांव के लोग इमीडिएट वहां पे जा सकते हैं। हाँ। ठीक है। लेकिन जो दूर हैं उनके लिए किसी ने आज तक नहीं सोचा। पंचायत के भी आती है। ठीक है। तो इस व्यवस्था को आप कैसे? बिल्कुल करूँ, मैं जहां से भी करना होगा मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। दूसरा, पंचायत में आपके पास उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और यहाँ के लोग जो उपचार करवाने, कुछ लोग कहलगांव तरफ जाते हैं, कुछ भागलपुर जाते हैं। इस रोड का हालत इतना अच्छा है, इतना जर्जर है, अच्छा कह सकते हैं उसको जी, कि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। रास्ते में जो पेशेंट जाते हैं, जो मरीज जाते हैं, उनकी बहुत बार हमने सुना भी वो मौत उनकी हो जाती है, क्योंकि सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो अगर पंचायत लेवल पे ये काम हो तो कैसा, इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल मैं करूँगा। और मैंने एक ही चीज़ बोला है कि बहुत लोगों को आपने समय दिया, एक बार आप समय हमें दें। अगर मैं उस चीज़ों को, अगर जनता जनार्दन है, अगर उनके कलम में ताकत है कि मुझे प्रधान बना सकती है, तो मैं पूरे पंचायत के लोगों से मैंने वादा किया कि अगर हर काम 6 महीने में शुरुआत नहीं होता है तो वही कलम की ताकत से मुझे उखाड़ करके फेंक दें। ये आपका वादा है, और ये मेरा वादा है, और आपका एक पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ आप कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं वो आप करेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज आती है, युवाओं के लिए खेलकूद का मैदान भी देखिए, सबसे पहली चीज, उस चीज पे मैं आ रहा था कि मैंने यहाँ के किसी भी, आज तक मैं एक छोटे बचपन से लेकर के आज इतनी बड़ी उम्र की है, मैंने कभी भी प्रोत्साहित करते नहीं देखा लोगों को कि आप क्रिकेट में अच्छे हैं तो आप उनको उस मुकाम पर पहुंचाएं जी। अगर आप फुटबॉल में अच्छे हैं तो आप उसको उस मुकाम पर पहुंचाएं जी। राइट। मैं एक तरह का, मैं बैडमिंटन प्लेयर भी हूं, मैं अपने स्टेट लेवल पे मैंने खेला भी है। राइट। तो मैं इन सब चीज़ों में मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं जा करके किसी को बेहतर तरीका बताऊं कि आप ये करें। जिंदगी से रिस्क नहीं लें, लेकिन जिंदगी में रिस्क जी। राइट। ये सोच आपकी बहुत अच्छी है, एक अच्छी पहल लेके आप अपना मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य को लेकर के जहाँ तक है, मेरे बड़े पापा हैं डॉक्टर NK सिंह जी, इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि लोग, यहाँ के लोग जाते हैं अपने इलाज को लेकर के कहलगांव जाते हैं, जो कि अगर इमीडिएट अगर ये हो तो बहुत रोड और सारी चीज़ें आपने देखा है। तो इनसे रिक्वेस्ट किया है, पर डे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट संडे जो कमिंग संडे है
उस दिन से इनको रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने घर पे आप डेली हर संडे आएं और जितने भी लोग जाएंगे उनका वहां पे मुफ्त इलाज किया। मुफ्त इलाज करने की सुविधा प्रदान करें। मैं कर रहा हूँ। अभी आप मुखिया नहीं बने हैं, फिर भी आपने ये मैं announce कर नेक्स्ट दिया। संडे से अनाउंस कर दिया कि आप लोग आइए और अपना इलाज करो। आप पंचायत में बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं, क्योंकि आप एक युवा हैं, शिक्षित हैं और 16-17 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद समाज का सेवा कर रहे हैं। आपका चुनाव चिन्ह भी कलम दवात है, जो शिक्षा की पहली शुरुआत वहीं से होती है, कलम और दवात से। और इसके बाद आप एक अच्छी सोच लेके आए हुए हैं। अब बुजुर्गों के लिए क्या काम होगा आपके पंचायत? देखिए, बुजुर्ग को भी मैंने प्रोत्साहित होते नहीं देखा कि एक ऐसा माहौल भी नहीं मैंने क्रिएट होते देखा कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाईचारा बना करके रखें, सबसे मिलजुल करके रखें। ऐसा नौबत ही क्यों आएगा कि एक बूढ़ा माँ बाप जो है वो बेसहारा हो, ऐसा नौबत ही नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। अब एक सवाल और, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण मैंने कैसे ध्यान दें? बिल्कुल, उसके लिए बहुत सारे उद्योग हैं जी। जिस चीज़ पे सबसे पहली चीज़ कि मैं उस जगह तक मैंने इंडिया के बाहर 36 कंट्रीज भी मैंने घूमा है जी। और लास्टली आई वाज इन एम्स्टर्डम। मैंने वहाँ पे एक दुनिया का सबसे बेहतरीन गांव देखा, जो कि आज अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट विलेज माना जाता है। तो मैंने बहुत सारे गांवों को मैंने शहर में तब्दील होते देखा है। राइट, एक अच्छा इन्वायरमेंट देखा है कि जहाँ पे लोग जाएं तो देखें कि हम एक हरा भरा गांव जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। उस सोच को लेकर के आया हूँ। बस इतना मैं अपील करना चाहूँगा, एक बार बना करके देखिए, अगर नहीं कर दिखाया तो मुझे उखाड़ के फेंक। आप जनता से यही अपील कर रहे हैं, अगर वो आपको अपना मुखिया बनाते हैं तो आप उनके विश्वास पे खरा उतरो। और जितने आपने काम बताए वो तो शिक्षित होने के नाते आप करेंगे ही करेंगे, और अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? अब हम आपके चाचा जी, बड़े पिताजी से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब जो आपके निवेदक हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि जो सोच लेके गगन जी उतरे हैं कहाँ तक सार्थक हैं, उनके पीछे समर्थन कितना मिल रहा है। सर, आपका भी स्वागत है केलांचल टाइम्स में। ठीक है। आप गगन जी के बड़े पिताजी हुए और आप डॉक्टर हैं। जैसा कि गगन जी ने बताया कि आप एक रविवार को आपका दरबार लगेगा, वहाँ पे आप मुफ्त इलाज करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता इनको वोट क्यों दे? खुद सक्षम है सारे काम करने में, इनको इच्छा है और इनको एगर है कि सब काम करेंगे। हाँ। और हमको भी लगता है कि करना चाहिए इनको, क्योंकि समाज में एक शिक्षित व्यक्ति का होना जरूरी है। जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। वही, और वो युवा भी हैं, और युवा देश का तकदीर है, जो तकदीर को बदल सकता पढ़े है। लिखे भी हैं जी। और इनको सारी क्षमता है करने की। सब दौड़ धूप करते हैं, सब कोई करते हैं। रोड वगैरह ठीक अभी भी करवा रहे हैं सब काम। जहाँ तहाँ रोड टूटा हुआ है उसको प्लेन करवा रहे हैं कि जाने आने में दिक्कत न हो। तो जब इनको पावर मिलेगा, जब आएंगे उस कुर्सी पर, तो और हम लोग को सारा पूरा उम्मीद है कि सब काम कराएंगे, सारा काम करवाएंगे। जरूर। आपको ही नहीं, यहाँ की पंचायत की हाँ, जनता को भी उम्मीद है। सबको उम्मीद है। सब लोग बोल रहे हैं हम लोग इन्हीं को वोट देंगे। जी। तो समर्थक भी हमारे पीछे बहुत अच्छे हैं और काफिला अच्छा है। हाँ, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि गगन जी विजयी हों। जरूर जरूर विजयी होंगे, निश्चित रूप से। नमस्कार, आइए अब धनौरा पंचायत के ग्रामीणों से बात करते हैं कि इनकी क्या समस्या है, इनके जनप्रतिनिधि कितना काम कर पाए, कितनी उनको सफलता मिली, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? अब ऐसे रोगी आदमी है, पहले काम करते थे एनटीपीसी में। जी। अभी शुगर पेशेंट आदमी है, चल फिर भी नहीं सकते हैं, पैसे नहीं है आप कि इलाज कर यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं अभी, उनके काम से आप कितना संतुष्ट? बहुत संतुष्ट है हमको। जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पहले से हैं। जो पहले से है, जो काम किया वो भी ठीक है किया है। और हम लोग जो है अब सोच रहे हैं कि गगन जी जो है
इसको मुखिया बनाया जाए। क्यों? और इससे काम थोड़ा बाकी है। जहाँ गगन तहाँ- जी को ही जनता वोट क्यों देगी? इसलिए कि नौजवान लड़का है, काम कराने वाला है। नौजवान तो आप भी हैं। हर हाँ हम भी हैं। तो आप जो है हर काम अभी बहुत बाकी है। अच्छा, इसको कोई चीज का ही कमी नहीं है। ये नहीं कह सकता कि आपसे 2 रुपया लेकर के 5 रुपया लेकर के हम आपका कुछ कहने काम का करेंगे। मतलब है अगर हम गगन जी को आपकी पंचायत की जनता जिताती है तो निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, जी यही कहना चाह रहे हैं ना? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मनीष कुमार सिंह। मनीष जी, आप एक युवा हैं और वोट डालने जा रहे हैं आप मनीष जी, सॉरी, गगन जी को ही आप वोट क्यों देंगे? क्योंकि शिक्षित हैं और समाज में कुछ करने की यूनिटी लेके आए हैं। अच्छा, और अभी तक बहुत सारा समाज में जो जो काम था अपने ढंग से हैंडल किए। जैसे लाइट की व्यवस्था कम थी तो जहाँ तहाँ पे पोल पे लाइट की सुविधा करवाए। रोड जहाँ तहाँ गड्ढे था उसको भरवाया गया ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो चलने में। इनका समर्थन, मतलब पंचायत की जनता का समर्थन इनको मिल रहा है जी, और एक युवा है, शिक्षित हैं, आपने बताया, तो काम करेंगे, यस इसीलिए आप इनको चुन रहे हैं। यस। आप क्या कहना चाहेंगे? गगन जी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। हमें बहुत से यहाँ प्रधान को जिताए जी, और इस बार भी 12 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनमें भी पुराने भी जीते हुए हैं, जो कि हमें अच्छे नहीं, काम नहीं किए लोग। काम ठीक ठाक से नहीं कर पाए, इसलिए इस बार आप गगन जी को हाँ, समर्थन कुछ कर रहे हैं। परिवर्तन होना चाहिए और गगन जी कुछ है उनमें करने की जोश है इनमें और वो करेंगे, यही उम्मीद है। यही उम्मीद के साथ आप गगन जी को समर्थन कर रहे हैं। आपने देखा कि पंचायत की जनता ने क्या बताया, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और यही कहना चाहूंगा मैं, जनता बता रही है। फिलहाल बने रहे लालचा टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।